नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वोल्ट मीटर के कनेक्शन पैरेलल में किए जाते हैं। वैसे तो अगर हम सीरीज में कर दें तो क्या होगा, वोल्ट मीटर की हमारी आगे की सप्लाई जाएगी या वैसे के वैसे रहेगी या वोल्ट मीटर खराब हो जाएगी, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हो, ये है एक वोल्ट मीटर। आप देख पा रहे होंगे ये वाला वोल्ट मीटर है और एक इसमें मोटर है। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये मोटर है और ये वोल्ट मीटर का बैकग्राउंड है। और अब हम देखेंगे कि ये जो मीटर है ये वोल्ट मीटर है और ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आपके सामने ये एक वोल्ट मीटर है। दोस्तों, ये इसका फ्रंट है, ये वाला फ्रंट है, ये इसका बैक है और ये इंटरनल है, यानी कि ये अंदर की बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्ट मीटर के अंदर क्या लगा होता है उसी के बारे में। तो दोस्तों, वोल्ट मीटर जो होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफिनाइट, यानी कि अनंत। जो वोल्टेज वो जो सॉरी वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ये अनंत है। यानी कि ये इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अनंत है, यानी कि इनफिनाइट, यानी हम इसकी ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों, यहाँ से जो विद्युत धारा बहेगी और यहाँ से इसके अंदर जो विद्युत धारा निकलेगी ये ऐसे, तो ये बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा इस तरफ, क्योंकि इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होता है कि यहाँ से इसको ये आगे जाने ही नहीं देता है। इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो अपनी रीडिंग शून्य दर्शाएगा इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, कि जो कंडीशन है हम वोल्ट मीटर को अगर श्रेणी क्रम में लगा देते। तो दोस्तों ध्यान रहे, वोल्ट मीटर जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनाइट, अनंत होता है। उसका वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर के अंदर का वो अनंत होता है। इसलिए उसके अंदर जो विद्युत धारा बहती है वो शून्य निकलती है आउटपुट में। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर में जैसे यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर का तार जोड़ दिया और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा, यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा वो आगे जाने ही नहीं देगा आपको वोल्टेज को। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा होता है कि इससे आगे के वोल्टेज को पुश नहीं होने देता है, करंट को यहाँ से आगे नहीं जाने देता है। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, वोल्ट मीटर जो होता है उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। कि जैसे ये न्यूट्रल है और ये फेज है, इसीलिए तो लगाया जाता है। फेज और न्यूट्रल दोनों तार में लगा देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसके अंदर अगर हम इसको फेज और न्यूट्रल में लगा दें या फेज में भी लगा दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपनी रीडिंग शो करेगा ओनली। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया है कि यहाँ से जो वोल्ट मीटर है वो अपनी रीडिंग देखेंगे आप दोस्तों। ये जो फेज की सप्लाई है यहाँ से इस मीटर के अंदर गई, इस मीटर से यहाँ से आउटपुट में जा रहा है। तो ये दोस्तों ये वोल्ट मीटर है, आप देख पा रहे होंगे ये जो V लिखा हुआ है ये वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, मैंने अभी आपको बताया 1 मिनट पहले, इसके अंदर इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, अनंत रेजिस्टेंस है। वो क्या करेगा, यहाँ से इसको ये जाने नहीं देगा, यहाँ से जो करंट है उसको आउटपुट में जाने नहीं देगा। सारे का सारे करंट को कौन ले लेगा, रेजिस्टेंस खा जाएगा। इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है आगे वोल्टेज नहीं जाने देगा। तो यहाँ से जो है दोस्तों धारा नहीं बहेगी, इस कंडीशन में धारा नहीं बहेगी, तो इस तार से जो वोल्टेज है वो नहीं निकलेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये जो न्यूट्रल का जो तार है उससे हमारा ये ऐसे कैसे मोटर में कनेक्ट रहता है, तो ये तार तो मोटर के अंदर जा रहा है, ये वाली सप्लाई तो चालू है, लेकिन ये वाली सप्लाई यहाँ से चालू है,
लेकिन यहाँ से ये सप्लाई नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये चीज़ देखने वाली है, ये चीज़ देखने वाली है कि जो मोटर के अंदर वोल्ट मीटर को अगर श्रेणी क्रम में लगा दें तो वोल्ट मीटर अपना आउटपुट नहीं निकालता है। उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो वोल्टेज को खा जाएगा। जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो सारा का सारा वोल्ट मीटर जो है वो सहन कर लेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रहे दोस्तों, वोल्ट मीटर जो है वो खराब तो नहीं होगा, खैर लेकिन खराब नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। वो खींचता कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो IR होता है। ये देखेंगे आप, ये इंटरनल मैंने आपको एक श्रेणी क्रम में डायग्राम के अंदर ये वोल्ट मीटर को लगा के भी दिखा दिया है। आप देखेंगे दोस्तों, ये जो डॉट डॉट करके लाइनें हैं, ये वाली डॉट डॉट करके लाइनें हैं, ये पूरा वोल्ट मीटर है। और ये वोल्ट मीटर के अंदर की बात है, ये जो वोल्ट मीटर के अंदर की बात है, ये इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इसके अंदर की बात है। तो ये जो वोल्ट मीटर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा अंदर होता है, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस इसके अंदर जो लगा होता है, ये रेजिस्टेंस ये अंदर लगा होता है। तो क्या होगा, यहाँ से जो रेजिस्टेंस या तो इसमें लगा होगा या इस तार में लगा होगा, या तो इसमें लगा होगा या इसमें लगा होगा। किसी भी एक तार में रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिट, जो अनंत होता है दोस्तों, ये अनंत होता है। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो अनंत होती है। इसलिए ये जो धारा है इसको इधर नहीं जाने देगा। इधर से तो आ जाएगी धारा, लेकिन इसको इधर से नहीं जाने देगा। इसलिए ये जो मोटर है वो हमारी वर्क नहीं करेगी, ये जो है इसका रोटेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर जो है वो हमारी नहीं चलेगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, वोल्ट मीटर अगर हमारा श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर क्या होगा, बिल्कुल अपनी रीडिंग शो नहीं करेगा और धारा को भी आगे नहीं जाने देगा। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, वोल्ट मीटर को कभी भी हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, केवल पैरेलल में लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो श्रेणी क्रम के अंदर हमें वोल्ट मीटर को कभी भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसके जो अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है वोल्ट मीटर के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अधिक होने के कारण ये जो धारा है इसको ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, इधर की तरफ ये बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इसलिए जो हमारी मोटर है वो बिल्कुल घूमेगी नहीं, यानी कि उसकी जो मोटर की शाफ्ट है वो बिल्कुल काम नहीं करेगी और मोटर जो है बिल्कुल बंद रहेगी। उस कंडीशन में मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्योंकि फेज वाला जो तार है वो इसके अंदर सप्लाई नहीं है, न्यूट्रल के अंदर सप्लाई चालू है। तो दोस्तों फेज वाले तार के अंदर सप्लाई नहीं है तो मोटर में क्या होगा, केवल न्यूट्रल ही शो करेगा। फेज वाला तार जो है वो वोल्ट मीटर से आउटपुट में मिलेगा ही नहीं हमें। तो इस कंडीशन में मोटर जो है वो हमारी नहीं चलेगी और हमारी जो आगे की धारा है वो नहीं बहेगी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, आपको वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। वोल्ट मीटर को हमेशा फेज, ये फेज और एक ये न्यूट्रल, तो इसके अंदर ये वोल्ट मीटर को लगाना है, यानी फेज और न्यूट्रल के अंदर ही हमें वोल्ट मीटर को लगाना है। इसके अंदर डायरेक्ट फेज के लिए यहाँ से और एक तार न्यूट्रल से इस प्रकार से जाता है। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, वोल्ट मीटर को कभी भी हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसका आउटपुट जो होता है वो 0 होता है श्रेणी क्रम में लगाने से। इसीलिए वोल्ट मीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।